स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओके स्टडीज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे से संबंधित। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन में लाया हूं, वो भी शरीर विज्ञान से रिलेटेड। शरीर विज्ञान से रिलेटेड टॉप जीके लाया हूँ, सिर्फ 25 क्वेश्चन। और इस वीडियो को पूरा देखना है। 25 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 शरीर विज्ञान जीके है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप रेलवे ग्रुप से संबंधित कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उस एग्जाम की दृष्टि से ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, मानो मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो वेरी इजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा, तो इसको आपको कमेंट में करना है। ठीक है, चलिए बता देता हूँ। तो मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं। ये तो आपको पता होना चाहिए। फिर है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? आपके पास ऑप्शन है ये 200, बी 206, सी 300, डी 350। तो जो नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या 300 होती है, ना कि 206। ठीक है, 206 नहीं होती हैं। नवजात शिशुओं में 300 हड्डियाँ होती है। कितनी होती हैं? 300 हड्डियाँ होती हैं। फिर है, मनुष्य की जो खोपड़ी होती है, उसमें कितनी हड्डियाँ या अस्थियाँ होती हैं? तो मनुष्य की जो खोपड़ी होती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मनुष्य की खोपड़ी में 8 मतलब 8 हड्डियां होती हैं मनुष्य की खोपड़ी में। ठीक है, मनुष्य की खोपड़ी में 8 हड्डियां होती हैं। फिर अगला है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? आपके पास ऑप्शन ये 12, बी 10, सी 14, डी 11। चलिए बताइए। तो जो मनुष्य के शरीर में पसलियों की जोड़े होते हैं वो 12 होते हैं। कितने होते हैं? ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, 12। ठीक है, अगला देखते हैं। मनुष्य की सर्वाधिक प्रबल हड्डी कहाँ से होती है? ये जांग, बी जबड़ा, सी भुजा या डी गर्दन। तो जो जबड़ा होता है दोस्तों, ठीक है, जो जबड़ा होता है शरीर की सर्वाधिक प्रबल हड्डी होती है। क्या? जबड़ा। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको याद करके रख लेना है। फिर जो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? आपके पास ऑप्शन ए नाखून, बी स्टेपीज, सी भुजा, डी फीमर। तो फीमर जो है वो जांग की हड्डी है, सबसे लंबी हड्डी है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया सबसे छोटी हड्डी। तो जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो स्टेपीज होती है, जो कान में पाई जाती है। और कान में कितनी हड्डियाँ होती है आपको कमेंट करके बताना है। दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। इम्पोर्टेंट प्लेलिस्ट और इंस्टाग्राम की आईडी भी दे दूंगा, वहाँ से मुझे कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। फिर है, मानव जो होता है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी मैंने आपको बताया जो फीमर होता है, वो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है, फीमर, जांग की हड्डी। फिर अगला है, निम्न में कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? ठीक है, तो जो ह्यूमरस है, ये मानव के पैर की हड्डी नहीं है। टिबिया है, फीमर है, फिबुला, लेकिन ह्यूमरस नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। फिर है, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? आपके पास ऑप्शन है ये जांग, पिंडली, ऊपरी भुजा या अग्रभुजा। तो जो ह्यूमरस अस्थि होती है वो ऊपरी भुजा में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? ऊपरी भुजा में पाई जाती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और चैनल को भी शेयर कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। फिर ये मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? आपके पास ऑप्शन है, देख लीजिए। ये खोखली होती है, संधरी होती है, ठोस होती है, किलक होती है। तो दोस्तों, ये तो बिल्कुल खोखली तो नहीं होती है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ठोस बिल्कुल नहीं होती, किलिक बिल्कुल नहीं होती। जो मानव के शरीर की जो पैर की हड्डी होती है वो संधरी होती है। संधरी क्या होता है? अगर आप नहीं जानते तो कमेंट में इसका आंसर मैं पिन कर दूंगा, अगर आप बोलना तो। टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? तो सबको पता है, जो टीबिया नामक हड्डी होती है वो टांग में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? टांग में पाई जाती है टीबिया नामक हड्डी। जो मानव शरीर की इस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है, तो मैंने बताया ही था, जो जांग की हड्डी होती है जिसे हम फीमर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना है, फीमर। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर की हड्डी, जांग की हड्डी। दोस्तों, ये जो 25 क्वेश्चन लाया हूँ ना, ये मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को हल्के मत लीजिएगा, आपके एग्जाम से रिलेटेड ये रामबाण वीडियो होने वाला है। तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे छोटी होती है? तो मैंने बताया सबसे छोटी हड्डी जो होती है स्टेपीज होती है,
और किस अंग की होती है, तो कान की होती है। कान की जो हड्डी होती है सबसे छोटी हड्डी होती है, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर है दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो सबको पता है। दांतों और हड्डियों में क्या पाया जाता है, कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। इसी की वजह से हड्डियों और दांत दांत जो होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, मजबूत होते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कैल्शियम होता है, कैल्शियम और फास्फोरस। फिर है हड्डी में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो सबको पता है कैल्शियम फास्फेट होता है, जो कैल्शियम फास्फेट दांतों में, हड्डियों में। हड्डी हालांकि ज़्यादा हड्डी में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा लवण कौन सा लवण, कैल्शियम फास्फेट, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है ये। फिर है हड्डी एवं पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है, तो सबको पता है। चलिए आपको बताइए, लिगामेंट, टेंडन, उपास्थि, एक नई छोटी पेशी। तो जो टेंडन होता है दोस्तों, ये हड्डी एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। तो आपको बताना है कि विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, पानी का पीएच मान कितना होता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं, तो 20, ठीक है, 20 बार मनुष्य के जीवन में 20 बार दांत विकसित होते हैं, ठीक है। कितने दांत, 20 दांत, दो बार। मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, तो छोटी आंत में एकदम संपूर्ण तरीके से पाचन हो जाता है। छोटी आंत में अधिकांश भाग संपन्न होता है, मतलब संपूर्ण, तो छोटी आंत। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होता है, तो जो मनुष्य है वो जब मुख से खाता है तो वहीं से उसका पाचन प्रारंभ हो जाता है, तो इसका करेक्ट हो जाएगा मुख, ठीक है। फिर है मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है, तो जो मानव की पाचन नली होती है लगभग 32, ऑप्शन डी हो जाएगा, 32 फीट लंबी होती, कितनी, 32 फीट। फिर है, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं, जाहिर सी बात है, जो कैल्शियम होगा, अगर कैल्शियम की कमी होगी, ठीक है, कैल्शियम की कमी के कारण जो होता है वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, वीकनेस आ जाती है उनके अंदर कैल्शियम की कमी के कारण। मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है, तो सबको पता है किसके द्वारा होता है, टाइलिन के कारण होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। फिर इनमें से क्या पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो पाचन तंत्र का हिस्सा देख लीजिए, यकृत भी पाचन तंत्र में सहायक होता है, पित्ताशय भी सहायक होता है, आंत भी सहायक होता है। कार्निया जो है वो आंख का हिस्सा है, तो यहाँ पर आंख नहीं दिया गया, पाचन तंत्र दिया गया, तो पाचन तंत्र कार्निया का हिस्सा नहीं है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कार्निया। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है, तो रेनिन एंजाइम है, जो दुग्ध को पचाता है, दुग्ध प्रोटीन को पचाता है एंजाइम, तो रेनिन। और इस वीडियो का हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं, तो पोषक तत्व जो है वो छोटी आंत में संपूर्ण पच जाता है, तो छोटी आंत में ही सबसे ज़्यादा पोषक तत्व मिलेगा। तो अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं, तो छोटी आंत से, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आपको लिख लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना, और नए वीडियो के लिए प्लीज़ नोटिफिकेशन ऑन कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।